सर, मनरेगा कार्यालय निरीक्षण के दौरान क्या कुछ पाया गया सर? खास करके दो स्कीम टारगेट था। एक जिला परिषद से संबंधित था और एक मनरेगा से संबंधित था। दोनों स्कीम को हम लोगों ने देखा है। एक स्कीम जो चल रही थी तो मैंने देखा कि अभी तो योजना रनिंग थी और रनिंग में देखा कि जो एस्टीमेट बना हुआ उस एस्टीमेट के अनुसार वहाँ पर कार्य भी चल रहा था। तो उसके अलावा उसके कई छोटे छोटे होती है कि उसकी क्यूरिंग प्रॉपर वे में होनी चाहिए, गेट है तो गेट लग जानी चाहिए, अगर बाउंड्री वाल है तो या तो उस पर मार्केटिंग होनी चाहिए या फिर उस पर कांटी का प्रोविज़न कर देना चाहिए। एक और स्कूल था केशव में, वहाँ पर बाउंड्री का जो जिला परिषद से रिलेटेड है तो उसमें कई त्रुटियाँ दिखाई दी है। उसका एस्टीमेट मंगवा रहे हैं तो उसको फाइल मंगवा करके उसकी पूर्ण समीक्षा की जाएगी। अगर दोषी कोई भी कर्मी या पदाधिकारी तो उसको हम कार्रवाई करेंगे। एक सवाल है सर, जहाँ तालाब खुदाई जा रही है उसकी गहराई के बारे में थोड़ा जानकारी दें, उसकी गहराई बहुत कम पाई जाती है तालाब खुदाई। देखिए, ये जो जमुई जिला है पथरीली और पहाड़ी क्षेत्र है तो तालाब तो प्रायः वहीं पर बनना चाहिए, यहाँ पर जहाँ पर जल संचय की पूरी व्यवस्था हो सके। लेकिन यहाँ पर पूर्व से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि तालाब वैसे जगह बनाए जा रहे हैं जहाँ पर कोई उपयोगिता ही नहीं है, या फिर तालाब इस तरह से बनाए जाते हैं कि केवल ज़मीन के ऊपर मिट्टी रख दी जाती है और उसमें तालाब की गहराई या जो तालाब का जो मानक होता है उसमें प्रॉपर वे में एक इनलेट होना चाहिए, एक आउटलेट होना चाहिए, वैसे नहीं है। तो मैं लगातार उसका निरीक्षण कर रहा हूँ। निरीक्षण करने के क्रम में जहाँ त्रुटियाँ आ रही है इसके संबंध में या तो कार्य को पूरा करें और नहीं तो कार्रवाई झेलने के लिए लोग तैयार रहें। मैंने सभी प्रोग्राम ऑफिसर को मैंने आदेशित कर दिया है। सर आए थे, ये नॉर्मल निरीक्षण के क्रम में वो झाझा प्रखंड में आए थे जहाँ पे उन्होंने केशवपुर हाई स्कूल में बाउंड्री वाल का जो निर्माण कराया जा रहा है मनरेगा के तहत उसका उन्होंने निरीक्षण किया और कुछ आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और कनीय अभियंता को दिया है। फिर उन्होंने केशवपुर प्राथमिक विद्यालय में भी एक शिक्षा विभाग के कन्वर्जेंस से मनरेगा द्वारा निर्मित बाउंड्री वाल का निरीक्षण किया। वहाँ पर भी जो आवश्यक कुछ दिशा निर्देश था सुधारात्मक उन्होंने वहाँ पे दिया है। चीज़ों के कार्यान्वयन से वो संतुष्ट थे। उसी क्रम में वो प्रखंड मनरेगा कार्यालय में भी आए और यहाँ पे आकर के कर्मियों से उनके कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक कुछ दिशा निर्देश जो था प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचायती राज ब्लॉक के पंचायती राज पदाधिकारी को दिया है। क्या क्या गड़बड़ियाँ पाई गई, क्या क्या सुधार की जरूरत है? गड़बड़ी एज सच कुछ नहीं है। प्राकलन और स्थल पर जो कार्य है उसमें जो मामूली विचलन है या जो सुधारात्मक हो सकता है, जैसे जो केशवपुर हाई स्कूल में जो आया सामने कि एक टावर है, टावर के पास वहाँ बाउंड्री वाल का निर्माण नहीं कराया गया है तो जिससे वो पार्ट खुला रह जाता है। तो उन्होंने वहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और कनीय अभियंता को निर्देश दिया कि इस पार्ट को भी घेर के एक छोटा सा गेट लगवा दिया जाए और जो बाउंड्री वाल का अपर पार्ट होता है उस पर बारबेट कटीला वायर लगाए या कटीला जो नेल होता है उसको ठुकवा दे ताकि आसानी से कोई ऊपर से भी चढ़ के पार न कर सके। ये सब कुछ निर्देश था जो उन्होंने दिया। फिर पानी क्यूरिंग अच्छा से कराया जाए, गर्मी का दिन है तो उसमें क्यूरिंग अगर प्रॉपर नहीं होगा तो उसकी मजबूती पे असर पड़ेगा। ये सब कुछ निर्देश दिए। जिन मजदूरों को काम नहीं मिला मनरेगा में जी उन्हें मजदूरी दिया गया क्योंकि सरकार की गारंटी कि काम नहीं मिलने पर मजदूरी। अभी तक झाझा प्रखंड में जिन्होंने भी काम मांगा है उन सबको काम उपलब्ध करा दिया गया है ससमय। तो आप शायद बेरोजगारी भत्ता की बात कर रहे हैं तो बेरोजगारी भत्ता का मामला अभी तक झाझा प्रखंड में। धन्यवाद।